हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली शॉर्ट्स। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने कहा है कि मैं वापस वीडियोस कंटिन्यू करूँगी, तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ। वैसे स्पेशली अभी इन दिनों मतलब सेकंड ग्रेड के लिए ही प्रिपरेशन चल रही है, तो यहाँ पर राजस्थान का रिवीजन वगैरह मैंने कंटिन्यू किया है। तो वहाँ पर एक ही वीडियो में अपन कोशिश करेंगे कि सारे टॉपिक का रिविज़न अपन इसमें डाल सकें, ठीक है। तो राइटिंग पे मत जाना मेरी, क्योंकि मुझे लिखने में बहुत ज़ोर आता है, बहुत ज़ोर आता है। मतलब मेरे को लिखने का मन ही नहीं करता है। आपके पास ऐसी कोई आइडियाज़ हो तो मेरे को बताना कि भाई अपने को बहुत फास्ट अपन लिख पाएँ। मैं लिखते समय इतना फास्ट लिखती हूँ, मेरा पेन रुक जाता है। तो राइटिंग पे मत जाना। फिर भी जैसे जैसे मैंने करके सब लिखा है। तो यहाँ पर मैंने उद्योग टॉपिक लिया। उद्योग से संबंधित मैंने वही टॉपिक लिए हैं जिससे भी करंटली क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि उद्योग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर वो कोई सीमेंट हो गया, कोई मिल हो गई, वो कहाँ पर है, ऐसे क्वेश्चन, या फिर कोई योजना जो रिलेटेड, जो करंट में जो योजनाएं चलती हैं उनसे रिलेटेड हमें क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते। तो जितना इसमें कवर हो सकता है उतना कवर करेंगे। अगर कुछ थोड़ा बहुत रह जाता है तो वो फिर अपन बाद में कभी और देख लेंगे। बाकी मोटा मोटा जितना जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ऑलमोस्ट मैंने कवर कर रखी है। 90% तो है ऑलमोस्ट, ठीक है। 10% इधर उधर कर, मतलब मोटा मोटा यहाँ पर 80% आपका हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम देखें युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना की अगर बात करें तो ये इसमें जो है ये युवाओं के लिए चलाई गई योजना है, ठीक है। इसमें उम्र जो आपकी 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आपको इस योजना के तहत आपको 2 करोड़ का, अधिकतम कितने करोड़ का ऋण मिलता है? 2 करोड़ का आपको ऋण मिलता है और 8% ब्याज पे मिलता है। 5 लाख की इसमें सब्सिडी मिलती है। इसके नोडल विभाग की अगर बात करें तो आपको उद्योग एवं वाणिज्य विभाग इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना यहाँ पर अपनी ये होती है। दूसरी अपन बात करें कि वन जिला मतलब एक जिला एक उत्पाद, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जिला एक उत्पाद में आपके कृषि उत्पाद भी आ जाते हैं और अलग से वो दूसरे जो उद्योग से रिलेटेड जो उत्पाद है वो भी आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने स्पेशली अभी सिर्फ कृषि उत्पाद को ही लिया है, ठीक है। उसमें उद्योग वाले की लिस्ट बहुत लंबी थी तो मैंने लिखी नहीं, तो मोटा मोटा मैंने कहा ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैंने 4 ब्लॉक्स बना रखे हैं। इन 4 ब्लॉक्स में मैंने स्पेशली उन नामों को लिखा हुआ है जिन जिले का जो कृषि उत्पाद है वो सेम है, उनका मैंने यहाँ पर लिखा। बाकी जो सिंगल वाले वो मैंने यहाँ पे नीचे लिख रखे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या लिखा? डूबा आम। यहाँ पे मैंने लिखा असली प्याज। यहाँ पर लिखा टीबी सरसों। यहाँ पर लिखा मैंने बीपी लाल। अब इसका मतलब क्या है? डूबा आम का मतलब ये कि आपका जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है उन दोनों का जो कृषि उत्पाद है वो आपका आम हो जाएगा, ठीक है। असली प्याज की अगर बात करूँ तो असली प्याज में आपका अलवर हो जाएगा, सीकर हो जाएगा। इन दोनों को मिलाकर आपका जो इसका जो कृषि उत्पाद है वो आपका प्याज हो जाएगा। टीबी सरसों की अगर बात करूँ तो टोंक और भरतपुर का मिलाकर आपके इसमें क्या हो जाएगा? सरसों हो जाएगा। बीपी लाल की अगर मैं बात करूँ तो बीपी लाल में आपका बांसवाड़ा और बारा और प्रतापगढ़ में मिलाकर आपका लहसुन हो जाएगा। पांचों में अगर मैं बात करूँ तो ये राजस्थान में ओके यहाँ पर मैंने एक और ट्रिक बनाई है कि राजस्थान ने कहा आजा जानू सीताफल खाएंगे उदयपुर में। आज राज ने कहा आजा जानू सीताफल खाएंगे उदयपुर में। इसका मतलब क्या है कि आपका राजसमंद और आपका जो उदयपुर है इन दोनों में जो फेमस है वो है आपके आंवला। मतलब कृषि उत्पाद में जो आपके ज़्यादातर जो सुनने को जो है कृषि उत्पाद वो है आपका आंवला हो जाएगा और आपका जामुन हो जाएगा और आपकी सीताफल हो जाएंगे। तो ठीक है। तो यहाँ पर ये मोटे मोटे मैंने यहाँ पर 5 ट्रिक लिखी। मतलब यहाँ पर हमारे 10 जिले कवर हो गए, ठीक है। तो जैसे आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा में आपके आम हो गया, आपके अलवर सीकर में आपके प्याज हो गया, टोंक भरतपुर में आपका सरसों हो गया और बारा प्रतापगढ़ में आपका लहसुन हो गया और राज मतलब राजसमंद हो गया। उदयपुर इसमें आपका आंवला हो जाएगा और जामुन हो जाएगा और सीताफल हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते अजमेर गुलाब, तो यार आपको याद नहीं भी रहेगा ना तो भी आप तुक्के में भी इसको सही कर देंगे, क्योंकि अजमेर अपने को पता है वहाँ पे दरगाह है तो गुलाब चढ़ेंगे तो भाई गुलाब के लिए ये जगह है ना। बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में आपका अनार ध्यान रखना। ऐसे बाड़मेर अनार मतलब मिलता जुलता ही है। बाड़मेर आप अनार ध्यान रखना। भीलवाड़ा में मक्का, ठीक है। ये ऐसा ध्यान रख लो कि भील जो है मक्के से रिलेट कर लेना कि भीलों ने मक्का होगा, तो भीलवाड़ा में आपका मक्का हो जाएगा। बीकानेर में आपका मोट हो जाएगा। बूंदी में चावल, देखो बूंदी ये तो पहले भी शायद मैंने बताया था। बूंदी में आपके चावल होता है, ठीक है। और आपके चित्तौड़गढ़ में गुड़ हो जाएगा, ठीक है। चित्तौड़ में गुड़ हो जाएगा। चूरू में मूंगफली, चूरू में क्या हो जाएगी? मूंगफली हो जाएगी। डोसा को मैंने ऐसे लिखा जेजीबे, ठीक है। डोसा मैंने क्या? जीजेबी का मतलब क्या होगा? यहाँ पर आपकी गेहूँ हो जाएंगे, जो हो जाएंगे और आपका बाजरा हो जाएंगे, ठीक है। डोसा में आपका जीजेबी मतलब गेहूँ हो जाएगा, जो हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा। धोलू आलू मतलब धौलपुर में आलू हो जाएगा। गंगानगर में किन्नू सबको याद रहता है। हनुमानगढ़ में गेहूँ सबको याद रहता है। जालोर में आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसबगोल हो जाएगा। जयपुर में आपके टमाटर हो जाएंगे। जैसलमेर में आपका केर सांगरी हो जाएगा, ठीक है। झालावाड़ में आपका संतरा सबको याद रहता है। झुंझुनू में आपका नींबू हो जाएगा। जोधपुर में जीरा हो जाएगा। करौली में तिल हो जाएगा। कोटा में धनिया हो जाएगा। नागौर में मेथी हो जाएगी और पाली में दूध हो जाएगा। सवाई माधोपुर में अमरूद हो जाएंगे। सीकर में आपका सिक्कर हमने पहले भी पढ़ा था कि ऊपर यस। अभी अपन ने असली प्याज यहाँ पढ़ा था जिसमें अलवर सीकर में आपका प्याज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये दोबारा लिखना आ गया यहाँ पे सिरोही में आपकी सौंफ हो जाएगी, ठीक है। तो ये मोटा मोटा आपको एक जिला एक उत्पाद बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो इसको आपको कैसे भी करके अच्छे से एक बार पढ़ना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं आपकी भीमराव अम्बेडकर
राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, ठीक है। भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन, नाम से ही पता चल रही है SC ST कैटेगरी के लिए, ठीक है। इसमें भी आपको ऋण उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। अगर आप 25 लाख का ऋण लेते हो आपको 9% का ब्याज दर दिया जाता है। 25 से लेकर आपका 5 करोड़ तक का लेते हो तो इसमें आपका 7% का मिलेगा। 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का लेते हो तो इसमें आपको 6% का ब्याज मिलेगा, ठीक है। इसकी ऋण सीमा की अगर बात करें तो निर्माण क्षेत्र में अगर आप लेते हो तो 10 करोड़ हो जाएगा, सेवा क्षेत्र में अगर आप लेते हो तो 5 करोड़ हो जाएगा, व्यापार क्षेत्र में अगर आप लेते हो तो आपका 1 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। इसके पात्रता की अगर बात करें तो आपका SC ST होना चाहिए, राजस्थान निवासी होना चाहिए और 18 साल से अधिक उसकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। अब सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट विकसित राजस्थान 2047, ठीक है। विकसित राजस्थान 2047, ये ध्यान रखना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इसकी बात करें इसका दस्तावेज किसने तैयार किया तो इसका दस्तावेज जो तैयार किया वो रीति प्लस नीति दोनों ने मिलकर तैयार किया, ठीक है। जो विकसित राजस्थान का जो दस्तावेज जो आपकी रीति और नीति दोनों ने मिलकर तैयार किया, ठीक है। अब रीति का फुल फॉर्म क्या है, राजस्थान इंडस्ट्रियल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, ठीक है, प्लस नीति आयोग हो जाएगा। और यहाँ से सबसे मोटी बात अपने को क्या याद ध्यान रखनी है, ज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ज्ञान की अगर बात करें तो बताओ भाई ज्ञान का मतलब क्या होता है, आपको पता हो तो, नहीं पता तो जी से गरीब हो जाएगा, युवा हो जाएगा, अन्नदाता हो जाएगा, नारी शक्ति हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मोटी मोटी बातें अपने को इसमें पता होनी चाहिए। ज्ञान से तो आपको पता है अभी क्वेश्चन आया ही था, इसमें सारे मतलब कहीं ना कहीं 2025 से रिलेटेड आपको कहीं भी क्वेश्चन आया हो तो उससे रिलेटेड आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे बात करते हैं आगे चलते अपन, यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि ओके विकसित विज़न, हाँ, आपके जो विकसित राजस्थान 2047 जो है उसके विज़न को हासिल करने के लिए उन्होंने जो शारीरिक स्तंभ पर जो ध्यान दिया वो शारीरिक स्तंभ कौन है, कितने हैं। यहाँ पर 7 शारीरिक स्तंभ अपने को दिख रहे हैं, जिसमें एक आपका औद्योगिक और आर्थिक विकास हो जाएगा, औद्योगिक और आर्थिक विकास हो जाएगा। दूसरा आपका डिजिटल राजस्थान और स्मार्ट विलेज हो जाएगा, ठीक है। तीसरा आपका ग्रीन एनर्जी हब हो जाएगा। चौथा आपका शिक्षा और कौशल विकास हो जाएगा। पाँचवा आपका शहरी और ग्रामीण विकास हो जाएगा। छठा आपका सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण हो जाएगा। सातवां आपका जलवायु अनुकूलन और जल सुरक्षा हो जाएगा, ठीक है। ये मोटा मोटा आपको ध्यान वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते पर राजस्थान प्रस्तावित आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देने के लिए यहाँ पर रोड मैप अपनाया गया है, ठीक है। जो आपकी जो विकसित राजस्थान के अंतर्गत जो राजस्थान प्रस्तावित जो आर्थिक और सामाजिक विकास है उसको गति देने के लिए उन्होंने जो 4 रोड मैप अपनाया वो क्या है आपका, पहला आपका निवेश आकर्षित करना, ठीक है। दूसरा आपका कृषि का आधुनिकीकरण, तीसरा पर्यटन का विस्तार करना, चौथा है सार्वजनिक निजी भागीदारी का मजबूत करना, ठीक है। जब आप आगे चलते हो तो इसमें क्या इसकी प्रॉपर्ली 4 थीम है और उस 4 थीम के ज्ञान के अंतर्गत इसमें यहाँ पर इसको ज्ञान वाला इसमें नहीं आएगा, ठीक है। इसमें जो ये 4 थीम है, 4 थीम के अंतर्गत इसमें 13 परस्पर क्षेत्र इसमें जुड़े हुए, मतलब 13 क्षेत्रों का इसमें जुड़ाव शामिल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि वो जो अगर इसमें जो 4 थीम है उनसे कितने क्षेत्र जुड़े हुए अगर कोई पूछ ले तो 13 क्षेत्र, ठीक है। अब वो 4 थीम क्या है तो यहाँ पर चारों थीम यहाँ पे लिख रखी है ABCD, जिसमें ए थीम है आपकी, इसमें क्या हो जाएगा जन कल्याण और सामाजिक सशक्तिकरण, ठीक है। थीम ए क्या है आपकी जन कल्याण और सामाजिक सशक्तिकरण हो जाएगा। थीम बी आपकी त्वरित विकास सामूहिक और रोजगार सृजन हो जाएगा। थीम सी आपकी भविष्य उन्मूलन राजस्थान आधारभूत संरचना को सतत विकास हो जाएगा। और थीम डी आपका संवर्धन नीति और क्या हो जाएगा आपका वित्त और शासन हो जाएगा, ठीक है। थीम डी आपकी क्या है संवर्धन नीति वित्त और शासन हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर 4 थीम है जिसके अंतर्गत कितने क्षेत्र सम्मिलित किए गए तो आपके 13 क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है कि जो आपके रोड मैप के समन्वय पर बल देता है, किस पे बल देता है आपके रोड मैप के समन्वय पे बल देता है। 2047 की अगर बात करें तो राजस्थान की जो क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं आर्थिक जो भी वो अर्थव्यवस्था है जो है उसको कितना करना है 4.3 ट्रिलियन डॉलर करना है, ठीक है। और राजस्थान सरकार ने दीर्घकालिक समृद्धि सुनिश्चित करने हेतु क्या क्या राजस्थान सरकार ने दीर्घकालिक समृद्धि सुनिश्चित करने हेतु 10 प्रमुख की विकासात्मक संकल्प निर्वाचित किए हैं, जो कि यहाँ पर अपने को चरणबद्ध के रूप में यहाँ पर कार्य करना है। जैसे पहले 2028-29 में इसकी जो थी आपकी क्या बोलते उसको मेरे को नाम नहीं आ रहा उसका अर्थव्यवस्था जो भी है ये एक मिनट क्या बोलते हैं उसको मेरे को नाम नहीं आ रहा, चलो छोड़ो मुझे अभी नाम नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं। 2028-29 में इसकी जो क्या बोलते हैं यार इसका अरे अभी मुझे भूल गई, चलो छोड़ो, आपको याद आ रहा होगा। और अभी शायद मैं वीडियोस पे इसलिए मुझे वो वर्ड क्लिक नहीं करा दिमाग में। वो आर्थिक अर्थव्यवस्था ऐसा ही कुछ है कि वो कितना करना है आपका 350 बिलियन डॉलर करना है, ठीक है। जबकि 2047 तक आपको 4.3 ट्रिलियन डॉलर आपको करना है, ठीक है। और कृषि विकास और किसानों के कल्याण के लिए, ठीक है। पहला तो आपको 2028-29 में आपके 350 बिलियन डॉलर करना है। 247 तक आपकी अर्थव्यवस्था है ना 4.3 ट्रिलियन डॉलर करना है, ठीक है। दूसरा है कि अवसंरचना का विस्तार करना है। तीसरा है कि गुणवत्ता में वृद्धि करनी है, ठीक है, गुणवत्ता में वृद्धि करनी है। चौथा आपका कृषि विकास और किसानों का कल्याण करना है, ठीक है। पांचवा आपका औद्योगिक विकास और निवेश को प्रोत्साहन देना है। छठा आपका पर्यटन कला संस्कृति धरोहर
का विकास करना, ठीक है। पर्यटन, कला और संस्कृति धरोहर, ठीक है। सातवां आपका हरित विकास और पर्यावरण सततता को बढ़ावा देना। आठवां आपका मानव संसाधन का सशक्तिकरण करना। नवा आपका कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करना। और 10वां आपका सुशासन व डिजिटल परियोजना, ठीक है। तो यहाँ पर या परिवर्तन, ठीक है, सुशासन, डिजिटल परिवर्तन। अब यहाँ पर ये जो मैंने नाम लिखे ना, ये मैंने मोटे मोटे कीवर्ड्स ही लिखे, मैंने पूरी लाइनें नहीं लिखी है। जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें याद रहनी चाहिए, मैंने वही कि वो पकड़कर हम आंसर टिक कर सकते हैं कि हाँ भाई ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो मैंने ओनली वही वर्ड्स लिखे, ठीक है। अब यहाँ पर एक नोट है कि भाई 2047 तक राजस्थान की सकल राज्य घरेलू उत्पाद को अपन 21 से 22 गुना वृद्धि दर्ज करेगा। कितना करेगा? 21 से 22 गुना दर्ज करेगा। क्या करेगा भाई? जीएसडीपी, जो कि आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद हो जाएगा, ठीक है। तो ये मोटा मोटा हमने यहाँ पर सब पढ़ लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। उसके साथ हम यहाँ आ जाते हैं आगे। और यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पार्क, कुछ इंपॉर्टेंट सीमेंट इंडस्ट्रीज़ और भी कुछ जो आता है यहाँ पर अपन डिस्कस करते हैं क्या क्या है। सबसे पहले, और इनमें से बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी ऑलरेडी अभी जस्ट जो एग्जाम कुछ हुए हैं उनमें आए हुए हैं। जैसे ये आपका मेडिटेक मेडिकल डिवाइस पार्क, जो कि आपका जोधपुर में पड़ता है, ठीक है। एसआई के पेपर में आया था ये मेडिटेक मेडिकल डिवाइस पार्क, आपको जोधपुर बोरानाडा में पड़ता है। बोरानाडा में आपका हस्तकला पार्क भी है, ठीक है। एक आपके जोधपुर में एक और पार्क है जो आपका सोलर पार्क है, जो कि काखनी जोधपुर में पड़ता है, ठीक है। सोलर पार्क जो काखनी जोधपुर में पड़ता है। और आपके जोधपुर बोरानाडा में एग्रो फूड पार्क भी है, ठीक है। एग्रो फूड पार्क की अगर बात करें तो टोटल आपके इसमें एग्रो फूड पार्क कितने 4 है, जो कि एक आपका गंगानगर में, एक आपका कोटा में, एक आपका जोधपुर में, एक आपका अलवर में, ठीक है। वापस यहाँ पर आते हैं कि देखो मेडिटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क आपका जोधपुर में हो गया, बोरानाडा में। हस्तकला अपन ने बोल लिया, बोरानाडा जोधपुर हो जाएगा। सोलर पार्क काकनी जोधपुर में हो जाएगा। फिनटेक पार्क आपका जयपुर में, लेकिन फिनटेक संस्थान आपकी जोधपुर में है। फिनटेक पार्क आपका जयपुर में है, लेकिन फिनटेक संस्थान आपकी जोधपुर में है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स आपका मानसरोवर जयपुर में है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स आपका मानसरोवर जयपुर में। जापानी जोन आपका निमराना अलवर बिलोर में बिलोट में है, ठीक है। जापानी जोन का आपका निमराना अलवर बिलोट हो जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क की अगर बात करें, जमवार आपगढ़ जयपुर हो जाएगा, ये रिको द्वारा स्थापित है, ठीक है। एक थोलाई जयपुर हो जाएगा। स्टोन पार्क की अगर बात करें तो ये आपके बिरनौदा धौलपुर हो जाएगा, ठीक है। स्टोन पार्क की बात करें तो बिरनौदा धौलपुर हो जाएगा। और आपके टेक्सटाइल पार्क की अगर बात करें तो सिलोरा किशनगढ़ हो जाएगा, ठीक है। आपके स्टोन पार्क की बात करें तो बिरनौदा धौलपुर हो जाएगा और टेक्सटाइल पार्क आपके सिलोरा किशनगढ़ हो जाएगा, ठीक है। तो मोटा मोटा यहाँ पर जितने भी जो पार्क थे इंपॉर्टेंट पार्क वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। फिर चलते हैं अपन सीमेंट की अगर बात करें तो एसएससी आपकी लाखरी बूंदी, ये सबको याद रहता है। एसएससी लाखरी बूंदी याद रहता है। हो सकता है वो लाखरी दे, हो सकता है वो लाखरी नहीं दे, डायरेक्ट बूंदी दे दें, तो आपको एसएससी लाखरी बूंदी याद रखना है। जयपुर उद्योग मिल की बात करती है आपके सवाई माधोपुर में पड़ती है। जयपुर उद्योग मिल की बात करें सवाई माधोपुर में, यहाँ पर आपकी त्रिशूल छाप सीमेंट की बनाई जाती है, ठीक है। और जेके सीमेंट की अगर बात करें, जेके सीमेंट की बात की आपकी चित्तौड़गढ़ में पड़ती है, लेकिन जेके लक्ष्मी की अगर पूछा जाए, जेके सीमेंट तो सबको याद है भाई चित्तौड़गढ़, लेकिन उसके बीच में अगर लक्ष्मी आ गई, जेके लक्ष्मी आ गई, तो वो आपके बनास हीरो में पड़ेगी। मंगलम आपके मोडक कोटा में पड़ेगा, मंगलम आपके मोडक कोटा में पड़ेगा। बिनानी सीमेंट आपके नीम का थाना सीकर में पड़ेगी, बिनानी सीमेंट आपके नीम का थाना सीकर में पड़ेगी। और आपका जो अल्ट्राटेक सीमेंट है वो आपके शंभूपुरा चित्तौड़गढ़ में पड़ा है। अल्ट्राटेक सीमेंट आपका शंभूपुरा चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। श्री सीमेंट की अगर बात करें तो आपको ब्यावर में पड़ेगी। और श्री राम सीमेंट की अगर बात करें तो आपको कोटा में। जेके वाइट सीमेंट की बात करें तो आपको गोटन नागौर हो जाएगा, एक आपके चित्तौड़ मांगरोल में भी देखने मिलता है। राष्ट्रीय सीमेंट की बात करें तो आपके मीरापुर बासड़ा हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में इनके क्वेश्चन में ये एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सीमेंट जो आपके मीरापुर बासड़ा में पड़ता है, ठीक है। अब किस चीन मिल को डिस्टिलरी मिल कहा जाता है, तो आपके श्री गंगानगर आपके शुगर मिल हो जाएगा। किस मिल को आपको डिस्टिलरी, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, श्री गंगानगर मिल आपकी शुगर मिल आपकी क्या हो जाएगी, श्री गंगानगर। 1945 में इसमें क्या हुआ, बीकानेर औद्योगिक 1945 बीकानेर औद्योगिक निर्माण लिमिटेड हो गया, निगम लिमिटेड, ठीक है। 1938 में यहाँ पर क्या हुआ, गंगानगर में शुगर मिल कंटिन्यू हुआ था, ठीक है। और 1956 में यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र का दर्जा मिला। 1968 में यहाँ चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य होने लगा। यहाँ पर ये रॉयल हेरिटेज लिस्ट का उत्पादन, लिकर का उत्पादन भी किया जाता है, जो कि आपके शराब से रिलेटेड है, ठीक है। और संकल्प योजना का क्रियान्वयन कौन करता था, RSLDC, ठीक है। संकल्प योजना क्रियान्वयन कौन करता है, RSLDC करता है, ठीक है। और राजस्थान कौशल, एक उसकी फुल फॉर्म अगर अपन देखें तो राजस्थान कौशल एवं क्या लिख रखा है ये, राजस्थान कौशल एवं आर्थिक विकास, ठीक है, निगम। तो ये देख लेना। और ये 2004 में इसका गठन हुआ था, 2010 में गैर सरकारी दर्जा इसको मिला, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ओनली
15 मिनट ही हुए हैं और 15 मिनट में जितना मोटा मोटा जो मैं बता सकती थी उद्योग से रिलेटेड वो मैंने बताया है। अगर आपने ये बातें ध्यान से भी सुनी होगी तो आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ छोड़नी है, क्या पढ़नी है। क्योंकि उद्योग ऐसा टॉपिक है ना कि उद्योग से रिलेटेड, उद्योग में बहुत सारे लोग ठीक है रिलेट करके अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन टॉपिक में अपन कन्फ्यूज़ ही रहते हैं कि लाइक पर्यटन हो गया, परिवहन हो गए, उद्योग हो गया, ये है छोटे छोटे टॉपिक, लेकिन हमको समझ में नहीं आता कि हमको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आएंगे। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं कि वो मतलब पुराना ही पढ़े जा रहे होते, जबकि आपको लगता है कि आपने उद्योग पढ़ लिया, लेकिन जब आप क्वेश्चन आता है तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो। तो उद्योग में ये कन्फ्यूजन होता है कि उसको तो ये पता नहीं चलता कि करंट में क्या चीज़ अपडेट हुई है, क्या कैसे। तो मेरे आसपास भी ऐसे हैं बच्चे, ऐसे आज मेरे साथ मेरे को देखती हूँ आसपास, तो मेरे को लगता है ये चीज़ें। तो इसलिए मैंने जो पढ़ा, जो इंपॉर्टेंट लगा मुझे, मैंने यहाँ पे वीडियोज़ में अपलोड किया है। आप में से किसी एक या दो तीन किसी की भी अगर हेल्प होती है इस चीज़ से तो वो कहीं ना कहीं, मैं तो अपने लिए बनाती हूँ वीडियो, लेकिन उनके लिए भी कहीं ना कहीं हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो आज से स्टार्ट किया है हम यहाँ पर रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। मतलब आज हमने उद्योग किया है, अब अपन ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे और सारा नीचे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कोशिश करूँगी 15 मिनट की वीडियोस डाल पाऊँ। ठीक है, और तब तक हमारा जो राजस्थान है वो कहीं ना कहीं सिमट जाएगा। ठीक है, अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो? अपकमिंग वीडियोज़ और चाहिए तो कमेंट करना, और कुछ कमी हो तो वो भी बताना, इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, सो हैव ए गुड डे, बाय बाय।